आशुतोष जी, मैं एक छोटी सी बात खाली कहकर खत्म करना चाह रहा था। बोलिए, 1 मिनट बोलिए, मैं भी क्लोज करूंगा जी। 1 घंटा हो गई ये बातचीत हमारी, आगे बोलिए। अमित शाह का जो पास्ट है, कोई बीच में बोल रहे क्या? अमित शाह का जो पास्ट क्या है, प्रेजेंट भी होगा। कोऑपरेटिव बैंकिंग से रिलेटेड सोसाइटीज जो होती उससे है, गुजरात से। तो एक बात तो ये है, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि चिट फंड के मामले में सहारा इज नॉट द ओनली वन। बहुत सारे नाम आप पत्रकार होने के नाते जानते होंगे, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ मैंने सुने हुए हैं। इनफैक्ट करंट सिचुएशन में, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि अभी एक बात जरूर है कि अमित शाह जी को, क्योंकि कोऑपरेटिव को बहुत बढ़िया से वो जानते हैं, कोऑपरेटिव बैंक को वो जानते हैं, समझते हैं, कोऑपरेटिव बैंक के वो हिस्सा भी रहे हैं अतीत में, तो वो उनको ये मालूम है कि इस तरह की जो चीट फंड कंपनियां चलती हैं उससे कैसे टैकल किया जाए। हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि अभी आपको करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है सरकार के पास, आपको करना ही पड़ेगा, सरकार पर दबाव बनाना पड़ेगा। तो हम उम्मीद करते हैं। अदर देन दैट, आशुतोष जी, मैं एक ही बात कहूंगा, सरकारों को दोष देने से बेहतर अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है कि हम अपने पैसे के लिए अपने निवेशकों के प्रति कितने जवाबदेह हैं, अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति कितनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। सच ये है कि ना सरकार दोषी है और ना ही सहारा प्रबंधन तंत्र दोषी है। अगर दोनों के खिलाफ जनता और एजेंट इकट्ठा होकर के खड़े हो गए होते तो 1 घंटे में देश के निवेशकों के पैसे का भुगतान हो गया होता। कोर्ट की कहीं गलती नहीं है। कोर्ट ने बार बार जो ही आदेश आया है, जो ही उनके ऊपर दबाव दिया गया है, जो ही 15% तक ब्याज समेत पैसे देने के ऑर्डर किए गए हैं, हम दोषी कहीं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, हम कहीं कोर्टों को, अरे हम खुद ही नहीं निकलते हैं, हम खुद ही अपने घर में हैं, हम खुद ही अपने लोगों के साथ गलत कर रहे हैं, तो हम ये कहते हैं कि हम कोर्ट को दोषी दे देते हैं, सरकार को दोषी दे देते हैं। आप सरकार को एहसास हो गया, एक मिनट रुकिए, मैं प्रत्येक दिन आ रहा हूं, प्रत्येक दिन आप लोगों से बात कर रहा हूं, प्रत्येक दिन का वीडियो सरकार देख रही है, जान रही है, लोगों में अवेयरनेस हो रहा है, निवेशक एकजुट हो रहे हैं, निवेशक साथ आ रहे हैं, एजेंट भी साथ आ रहे हैं, सारे लोग साथ मिलकर के इस अभियान को जारी रखिए। मैं प्रत्येक दिन मैं जो कोशिश कर रहा हूं कि आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने की, पहुंचाता ही रहूंगा। जमाकर्ता अभी बाहर निकल रहा है और एजेंट 95% अभी भी आज के डेट में भी, आज के डेट ईमानदार साथियों की एक 5% की फौज है जो इस आंदोलन को लीड कर रही है। बाकी बेईमान और जयचंदू ने अपना रास्ता बदल दिया। ठीक है, तो ये मैं बार बार, और नायक साहब जो आपकी जो परेशानी है वो आप एक बार मिलकर के बात कर लें और जो समस्या है उसको सुलझा लें। हम उम्मीद करते हैं कि जो आपके इंटरनल कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके, लेकिन पारदर्शिता के साथ अगर ईमानदारी से इस लड़ाई को लड़ेंगे तो मुझे लगता है कि आपको आपका पैसा मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा, त्वरित मिल जाएगा। और मैं अपने सभी निवेशकों से और एजेंटों से ये आग्रह कर रहा हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, और कृपा करके जो फोन नंबर आपके पास चले गए हैं उस पर फोन ना करें। मैं आपसे बार बार विनती कर रहा हूं कि उस फोन पे फोन ना करें। अब हमारा फोन नंबर आपको नहीं जा रहा है। आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर भी, एक्स प्लेटफॉर्म पर भी, और यूट्यूब पर भी तो आप कर ही रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा अगर शेयर करेंगे और प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, सहकारिता मंत्री को टैग भी करते जाइए इस वीडियो को, तो उससे आपका दबाव बनेगा। और आप धैर्य रखिए, अभी तो छापा पड़ा है, कागज खंगाले जा रहे हैं, और जैसे जैसे उनको डॉक्यूमेंट्स मिलते जाएंगे आपको त्वरित कार्रवाई होते हुए दिखेगी। आप निश्चिंत रहिए, सरकार काम कर रही है, सरकार आपको कोई ना कोई रिजल्ट जरूर देगा, आप भरोसा रखिए। हम सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे आधा सेकंड मेरा कोई व्यक्तिगत मैटर नहीं है, मध्य प्रदेश का मैटर है किसी जगह का, और सतीश चतुर्वेदी जी प्रभारी हैं, मेरा कोई व्यक्तिगत नहीं है, क्योंकि अध्यक्ष जी ने बोला है और ये इंटरनल मामले हैं, वो प्रभारी जी हैं, वो निपटा लेंगे, सतीश चतुर्वेदी।
बाकी बात ये रही कि आप मुद्दे को उठाते जाइए, तार्किक बात जो है वो हम लोग करेंगे और हमें सड़क से लेके संसद तक और कोर्ट में चारों तरफ दबाव बनाना पड़ेगा, तब जाके हमें कुछ सफलता मिलेगी। हमें कोर्ट में भी बनाना पड़ेगा और हमें संसद में ही बनाना पड़ेगा, हमें सड़क पे ही बनाना पड़ेगा। चहुमुखी जब हम घेराव करेंगे तो हमारे भुगतान की कुछ आस की किरण नजर आएगी। हमें चहुमुखी घेराव करना पड़ेगा। धन्यवाद। करना पड़ेगा चौमुखी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपको चौमुखी घेराव करना पड़ेगा, चौमुखी दबाव बनाने पड़ेंगे और उस अभियान में हम आपके साथ पूरी शिद्दत के साथ खड़े हैं। बस आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये पहुंचे और आप देश भर के जितने निवेशक हैं, चाहे किसी भी कोने में रहते हो, सब एकजुट होकर के अपने पैसे की मांग के लिए सरकार पर दबाव बनाएं और सहारा प्रबंधन पर दबाव बनाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। आशुतोष कनमत दीजिए, नमस्कार। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।